नमस्कार भाइयों। आज मैं अभी उठा हूँ। मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ और मैं 2-3 दिन से जब से सुशांत राजपूत का ये दुखद घटना मैंने सुनी है, तब से मैं मेरी आदत है, मैं उठने के बाद सबसे पहले न्यूज़ सुनता हूँ। टीवी नहीं है मेरे पास, यूट्यूब पे ही मैं न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से लोग इस खबर को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं, दुख व्यक्त कर रहे हैं, वीडियोस डाल रहे हैं। मैं लेकिन ऐसा कुछ वो सब प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो डिप्रेशन में थे। मैं पहली बार यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, बट मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी 2-3 दिन से इस चीज़ ने मुझे भी बहुत परेशान कर रखा है कि यार इतना जवान लड़का 34 इयर्स कुछ भी नहीं होते। अभी तो शायद मेरी ही उम्र का था वो। मैं 84 बॉर्न हूँ, मैं 36 हूँ और मुझे अभी भी पता है कि मैं कम से कम और आने वाले 35-40 साल और जीऊँगा। मेरी बहुत लाइफ पड़ी है और उसके पास तो सब कुछ था जो शायद मेरे पास नहीं है, और ना पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ये वीडियो बना रहा हूँ सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो हम सब जानते हैं, वो डिप्रेशन में थे, उनके पास कोई बात करने के लिए नहीं था, या शायद ही चोज़ नॉट टू स्पीक टू समवन। मे बी उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, ही डिडंट वांट टू ओपन अप। लोग वीडियो बनाकर ब्लेम कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री को कि एक दूसरे को पीछे खींचा जाता है इस इंडस्ट्री में, और ऐसा है, लोग वहाँ बाहर वालों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और तरह तरह की बातें बोली जा रही हैं। बट I would like to say that it's not about Bollywood industry, my friends. It's about human nature, to be very honest with you. मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। I work in a corporate company and ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड में ही नए लोगों की या जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं उनकी टांगें खींची जाती हैं। ये हर जगह होता है, बी इट a small company, be it a group of entrepreneurs, be it a Bollywood or any, for that matter, anything or anywhere for that matter. And it's not about India also, it's everywhere, because people are living everywhere in the world, and that's what the problem is कि हम लोग एक दूसरे को अपने आप को ऊपर करने के लिए काम नहीं करते हैं, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं। और मुझे लगता है कि हमें अपने आप को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाने के लिए। और सुशांत सिंह राजपूत, ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। मैंने उनकी महेंद्र सिंह धोनी, दी अनटोल्ड स्टोरी देखी है, और काई पोचे भी मैंने थोड़ी बहुत देखी है, और वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं उनको पवित्र रिश्ता से जानता हूँ। उस समय मैं भी स्कूल में था। मैं स्कूल और घर पे, जैसे सारे घरों में डेली सोप्स चलता है, मेरे घर पे भी वो सीरियल बहुत फॉलो किया जाता था। माई मदर यूज्ड टू वॉच, और मेरी मम्मी को बहुत अच्छा भी लगता था सुशांत एज एन एक्टर। तो मैं बस ये एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि
लोगों को आगे आना चाहिए एक दूसरे के साथ डिस्कस करने के लिए चीज़ें, ताकि अगर आप किसी किसी ख़राब थॉट में या किसी गलत विचार में फंसे हुए हैं, ताकि कोई दूसरा इंसान हो सकता है ही और शी मे हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू और डिफरेंट पर्सपेक्टिव एज वेल। वो आपको कुछ अलग चीज़ बता सकता है, कुछ अलग चीज़ सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे सल्यूशन, हर कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है, नो वन इज़ डिस्कसिंग सल्यूशन, व्हाट वुड बी ए सल्यूशन टू इट। तो मैं चाहता हूँ कि पीपल शुड ओपन अप। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास कोई, आपको लगता है कि कोई इंसान परेशानी में है और वो आपसे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि जब भी इंसान कोई परेशानी में होता है वो हमेशा अपने तक रखने की कोशिश करता है। ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई करता है, मैं भी करता हूँ। और ख़ासकर मेल्स में ये एक ओपन अप होने की, या आई वुड से कि इगोइस्टिक प्रॉब्लम होती है कि वो ओपन अप नहीं होते हैं या वो अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि फिर लोग ये बोलने लग जाते हैं कि भाई तू मर्द है, तुझे ऐसे नहीं रोना चाहिए, या तुझे इन छोटी छोटी बातों पे बुरा नहीं लगना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू द सिचुएशंस, टू द थिंग्स। और हर किसी का सोचने का, समझने का तरीका अलग है। तो मैं बस ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ का एक इनिशिएटिव लेना चाहता हूँ और मैं हमेशा अवेलेबल रहना चाहता हूँ या होना चाहता हूँ हर किसी के लिए जो चाहता है अपने थॉट्स डिस्कस करना। आई एम देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई नंबर। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर डाल रहा हूँ। अगेन, मेरा नाम कुलदीप है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। और आप मेरी ईमेल पे, डिस्क्रिप्शन पे मेरी ईमेल एड्रेस भी है, आप अपनी क्वेरीज़ या आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं डिस्कस करने के लिए। आई एम नॉट अ साइकाट्रिस्ट, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट आई एम अ ह्यूमन। और आई हैव बिन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स। मैं भी बहुत ख़राब और अच्छी सिचुएशन से गुजरा हूँ। मेरे पास भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है विच आई कैन शेयर एंड विच आई कैन डिस्कस। मे बी मैं एक अलग पर्सपेक्टिव, पॉइंट ऑफ व्यू दे सकूँ आपको। आप प्लीज़ आपको अगर कोई नहीं मिल रहा है बात करने के लिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप अपने दोस्तों को अप्रोच करें, कि आप उनसे बात करें, आप उनके साथ डिस्कस करें। अगर आप उनके साथ नहीं डिस्कस करना चाहते हैं तो आई एम एन अननोन पर्सन टू यू। आप मुझे फ़ोन करिए। अगर आप पर्सनली मिलना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन करिए। वी कैन सेट अप अ मीटिंग, जहाँ आप बोलेंगे वहाँ पे हम बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने डिप्रेशन को, या आप अपने अंदर जो एक बहुत सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रही हैं, दिल में चल रही हैं, उन सबको बाहर लाएं, डिस्कस करें, जिससे आपको खुद को हल्का महसूस होगा। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आगे आने वाली वीडियोस में शेयर करूँगा। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे लगता है कि आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस मैसेज दैट let's not discuss about the problem, let's discuss about the solution to that problem. And I want to give a solution to it. I want to take initiative for everyone, everywhere, anywhere in the world. Whosoever wants to discuss anything, I am there for you. मैं आपके लिए हमेशा हूँ। आप मुझे फ़ोन करिए, माई नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझे ईमेल करिए, आप मुझसे बात कर सकते हैं चैट बॉक्स पे भी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल और हम चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं।
or maybe I'll be able to make you feel better. I'll be able to help you to feel better, to understand things in a different way, to look on the situations in a different way, with a different perspective or a different point of view. Namaskar.